दोस्तों, प्रदीप दहिया आईएएस के घर के बाहर ये लोग धरने पर बैठ गए हैं और धरने बैठने की वजह पूछेंगे। ऐसी क्या मजबूरी आई कि इनको आज धरने पे बैठना पड़ गया और सारी बात पूछेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे, ये महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। पूछेंगे क्यों धरने पर बैठी है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई धरने पर बैठने के लिए। वही आईएएस के सामने, घर के बाहर, सामने नहीं घर के बाहर पूछेंगे। हाँ जी, आप क्यों बैठे हो, क्या वजह रही आपकी, कहाँ से हो, पहले पूरी डिटेल बताइए आप सर हमें। मेरा नाम पूनम देवी सर, वार्ड नंबर 11 बरवाला से सर। आप बरवाला से हो? यस सर। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई आज आपको धरने पर बैठना पड़ गया? सर हमारे घर के सामने सर अवैध बाड़ा है पशुओं का सर। पशु लड़ाई करते रहते हैं, नुकसान हो जाता है, कभी बाइक टूट जाता है, कभी मेरी सास को चोट लगा देते हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं नगर पालिका कमेटी में जाके सर ये बाड़ा बंद करवा दो बाड़े को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती सर। हम पहले भी 4 अक्टूबर को यहाँ धरने में बैठे थे सर। 2 दिन हम धरने बैठे, दिन रात का धरना में, ये छोटे बच्चे के साथ। 2 साल का मेरा छोटा ये बच्चा देखो जी, छोटे बच्चे के साथ बैठ गए धरने पे। सर एक छोटी सी मांग है सर हमारी। घर के सामने अवैध बाड़ा है, जिसमें बाड़े का गेट हमेशा खुला रह जाता है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर और गली आगे से बंद है सर। तो हम ये चाहते हैं कि अवैध बाड़ा घर के सामने से रियासी इलाके से बंद होके बाहर शिफ्ट किया जाए। बट बाड़े वाला सर अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। बाड़ा बंद करने के बजाय एक अवैध बाड़ा और खोल दिया। नगर पालिका सेक्रेटरी गौरव शर्मा और एमई अमित बेरवाल दोनों की मिली भगत है सर। अदरवाइज एक गली का गुंडा इतना आतंक नहीं मचा सकता। हमने अमित बेनीवाल कौन है, गौरव शर्मा कौन है? अमित बेरवाल सर एमई के पद पे तैनात है नगर पालिका बरवाड़ा में। बरवाला में? हाँ जी। जो पहले हिसार में थे? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और दूसरे हैं हमारे सेक्रेटरी गौरव शर्मा जी, जो सचिव के पद पे काम कर रहे हैं नगर पालिका बरवाड़ा में। बट दोनों ही अधिकारी छह बार नोटिस दे चुके हैं कि भाई आप बाड़ा बंद करो। बाड़े वाले से सर उसको लीगली कार्रवाई करने की बजाय उसके आगे हाथ जोड़ते, रिक्वेस्ट करते कि भाई आप बाड़ा बंद कर लो। बाड़े वाला इसी का फायदा उठाता है। वो कहते कि मैं बंद नहीं करूंगा, जो तुमसे करना है तो तुम लोग कर लो। आप कब तक ये धरने पे बैठोगे? ये जब तो जैसे मौसम है, क्यों टाइमिंग है क्या धरने की बैठने की, या जब शाम हो जाएगी तो आप बैठोगे यहाँ पर रात को भी? दिन रात बैठेंगे सर। दिन रात बैठोगे जी। हम नहीं चाहते हमारे बच्चों के साथ कल को कोई घटना घटे, फिर हमें उस चीज का अफसोस करना पड़े। हम छोटी सी मांग है कि बाड़ा घर के सामने से बंद करवाया जाए और बाड़े वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं वार्ड 11 की पार्षद हूँ सर। आप पार्षद हो? हाँ जी। बरवाला से? हाँ जी, बरवाड़ा से। और पार्षद को बैठना पड़ गया हाँ यहाँ जी पर सर, धरने हाँ पे? जी सर। कमाल हो गई। सर 1.5 साल हो गया हमें एमसी बने हुए, पर मेरे वार्ड के अंदर कोई भी काम नहीं करवाया जा रहा है, कुछ भी। एमई सर कुछ होने ही नहीं देते। जब 48 लाख का पेच वर्क का टेंडर लगाया है, सभी वार्डों के अंदर काम हुए, पर मेरे वार्ड के अंदर एमई सर ने काम नहीं होने दिया सर। ठीक है, एससी भाई एससी जाति के, इसी कारण से हमारे साथ इतना भेदभाव किया जाता है। 500 बेंचों का टेंडर लगा, सभी वार्डों के अंदर बेंच रखे गए, मेरे वार्ड के नहीं। मैंने पूछा कि मेरे वार्ड में बेंच क्यों नहीं रखे? कहते आगे आएंगे तो थोड़े थोड़े करके सभी वार्डों के अंदर बराबर रखवाने चाहिए थे ना सर, जब जितने आए हैं। बिल्कुल जी। पर नहीं हुआ ना ऐसा। मैंने जब पूछती हूँ तो आगे से मुझे ये कहता है कि आगे लगेंगे तब मिल जाएंगे, वरना नहीं तो नहीं आगे। और हमारे जो हम जैसे टेंडर वगैरह जो भी एजेंडे दे के आते हैं, उनको फाड़ के एमई सर डस्टबिन में डाल देते हैं। ये मैं कमिश्नर सर को 29 तारीख को लिखित तौर पर दे के गई सर। ये देखिए, 29 तारीख उन्होंने कहा कि आपकी 1 हफ्ते के अंदर सारे कामों की सुनवाई हो जाएगी, पर उस पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। ये बच्चे आपके? बच्चे मेरे हैं सर। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना इन बच्चों के लिए और इनके लिए, और प्रशासन के सीएम तक ये वीडियो पहुंचाना, ताकि उनकी आंखें खुल सकें। अगर जो ऐसा काम कर रहे हैं तो वो गलत काम कर रहे हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हमें पड़ती है ना, हमारे वार्ड वासियों की समस्याएं हैं जो वो हमें कहते हैं आके, अधिकारियों को थोड़ी कहते हैं सर। हमें तो अधिकारियों को जाके कहते हैं, बताते हैं। कोई हमारी वार्ड की समस्या तो सुनाई नहीं होती सर। अभी प्रशासन से कोई बंदा नहीं आया यहाँ पर? अब ये जो हमारे सेक्रेटरी आए हैं, उनके कमिश्नर सर के, हाँ। वो बस बात करके चले गए। क्या बात की है उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप कैसे खड़े होगे मुझे बताओ। मगर सर हमारे काम हो जाए, हमें बैठने की नौबत ही नहीं आती यहाँ पे। हाँ, फिर? बस कहते हैं यहाँ पे है ही नहीं जो कमिश्नर सर के पास, यहाँ पे बैठने का क्या फायदा, उनका कोई रोल ही नहीं है इनमें, उनको क्या समस्या बताओगे? वो तो ये कहते हैं। जब बरवाड़ा के पार्षदों को पता चला कि कल ये लोग धरने पे बैठेंगे, तो कल रात को ही शायद इनका टेंडर लगा दिया गया कि भाई आपका काम हो जाएगा, बट आप धरने पे मत बैठो। बट इनका ये कहना है कि जब अधिकारी धरने पे बैठना, धरने के बैठने से पहले ही काम कर लेना चाहिए था उनको। सर इनका पॉइंट ये भी है, काम तो देखो सर,
लेट चल जाता है, हम्म। समझ में आएगा कि एक प्रोसेस है, कभी लेट हो गया कभी जल्दी हो गया। लेकिन एक जो जातीय भेदभाव की जो बात सामने आ रही है ना सर, कि एप्लीकेशन को फाड़ के कचरे में फेंक देना, और वो भी एक महिला पार्षद के साथ, ये तो सरासर गलत है। सरासर भाई काम लेट हो गया, मान मान लिया, लेकिन इतना भेदभाव भी नहीं होना चाहिए कि एक वार्ड में 20 लाख का काम, एक वार्ड में एक पैसे काम भी नहीं। तो हमारा मानना मानना नहीं सर, कंफर्म है ये बात, अमित बेरवाल जी और सेक्रेटरी गौरव शर्मा जी जानबूझ के उनको परेशान कर और रहे हैं। जब भी जाते हैं ना सर, मुझे कुर्सी तक नहीं दी जाती वहाँ बैठने के लिए। मैं नगर पालिका के अंदर, मुझे जब भी मीटिंग होती है तब जब ऐसे जाती हूँ, कुर्सी तक नहीं। अमित बेरवाल जी वहाँ बैठे होते हैं सभी, और उनके पास उन बंदों को बिठाऊ रखते हैं, और ये नहीं कहते कि भाई मैं मतलब एमसीआई को कुर्सी ला के दे दो,